बहुत समय पहले सागरपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशहाल थी, परंतु राजा विक्रम और उसका वजीर हरीश गहरी पीड़ा में रहते थे। दोनों ही बहुत नेक दिल और न्यायप्रिय थे, पर दोनों के संतान नहीं थी। यही दुख उन्हें और भी करीब ले आया। दोनों हर जगह साथ दिखते, महल हो या जंगल, युद्ध हो या सभा, एक दूसरे से अलग उनका अस्तित्व अधूरा था। एक दिन राजा और वजीर शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार की खोज में भटकते हुए उन्हें एक साधु मिला। साधु आग के सामने उकड़ू बैठा मंत्र जप रहा था। उसके चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। राजा ने वजीर से कहा, चलो इस तपस्वी से मिलते हैं, शायद हमारा दुख दूर करने का कोई उपाय इसके पास हो। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और अपनी संतानहीनता का दुख सुनाया। साधु ने आंखें खोले बिना ही कहा, तुम दोनों दुखी मत हो, यह लो 2 आम, एक एक अपनी पत्नी को खिलाना, दोनों को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। खुशी से भरकर राजा और वजीर ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट गए। जैसा कहा गया वैसा किया। समय आने पर दोनों घरों में पुत्र रत्न जन्मे। राजा के पुत्र का नाम अर्जुन रखा गया और वजीर के पुत्र का नाम देव। सागरपुर में उल्लास की बाढ़ आ गई। प्रजा ने दीप जलाए, मंदिरों में भजन हुए, ब्राह्मणों को दान दिया गया और कैदियों को मुक्त कर दिया गया। ऐसी खुशियां राज्य ने पहले कभी नहीं देखी थीं। अर्जुन और देव की परवरिश राजसी ठाठ और प्रेम से हुई। उन्हें शास्त्र, शस्त्र, कला, संगीत, युद्ध कौशल, तीरंदाजी, अश्वविद्या सब सिखाया गया। दोनों ही विद्या और बल में अद्वितीय निकले और बचपन से ही एक दूसरे के इतने गहरे मित्र बने कि हर कोई कहता, ये दोनों तो जैसे एक ही आत्मा के 2 शरीर हैं। कई वर्ष बाद जब वे जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो एक दिन दोनों शिकार के लिए जंगल में निकले। अर्जुन थककर घोड़ों के पास बैठ गया और देव पानी ढूंढने चला। देव को एक स्वच्छ नदी मिली। नदी के स्रोत पर उसने अद्भुत दृश्य देखा। एक परी जैसी सुंदरी बैठी थी और उसके पास एक विशाल शेर लेटा था। आश्चर्य यह कि शेर उस लड़की से डर रहा था। देव का हृदय धड़क उठा। वो तुरंत अर्जुन के पास लौटा और उसे सब बताया। अर्जुन बोला, मुझे भी देखना है, चलो। दोनों वहां गए। अर्जुन ने चुपचाप उस सुंदरी को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। शेर सोया हुआ था, पर थोड़ी देर बाद जब जागा तो वहां सिर्फ देव था। शेर गरजा, कहां गई वो परी? देव ने डरते हुए कहा, मेरा मित्र उसे ले गया। शेर ने कहा, मित्र? वह मित्र नहीं, तुम्हारा शत्रु है। सच्चा मित्र वह होता है जो साथ दे, त्याग करे, तुम्हें अकेला न छोड़े। आओ मैं तुम्हें असली मित्रता की कहानी सुनाता हूं। शेर ने देव को बताया, बहुत समय पहले 3 मित्र थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण और एक बढ़ई। राजकुमार सबसे कठिन समस्याएं सुलझा सकता था। ब्राह्मण मृतकों को भी जीवित कर सकता था। बढ़ई चंदन की लकड़ी से ऐसा महल बना सकता था जो उड़कर कहीं भी जा सके। एक दिन ब्राह्मण को घर से निकाल दिया गया। वह अपने दोनों मित्रों के पास पहुंचा और तीनों साथ यात्रा पर निकले, परंतु मार्ग में वे बिछड़ गए। राजकुमार एक राक्षस के महल में फंस गया। वहां उसे एक युवती ने छुपाया। राक्षस ने बताया कि जब तक उसके महल का एक खंबा सुरक्षित है वह अमर रहेगा। युवती ने यह रहस्य राजकुमार को बताया। राजकुमार ने वह खंबा तोड़ दिया और राक्षस मारा गया। फिर राजकुमार उस युवती के साथ रहने लगा, पर नियति ने करवट ली। युवती की कंघी उड़कर समुद्र में गिरी। एक मछली ने उसे निगल लिया और राजा तक पहुंचा दी। उस राजा ने युवती को पाने की ठानी। एक दुष्ट स्त्री की मदद से उसने राजकुमार को जहर दिलवा दिया। राजकुमार मर गया। युवती ने उसके शरीर को सुरक्षित रखा और प्रतीक्षा करने लगी कि कभी राजकुमार के सच्चे मित्र आएंगे। आखिरकार ब्राह्मण और बढ़ई लौटे। बढ़ई ने उड़ने वाला महल बनाया, ब्राह्मण ने मृत राजकुमार को जीवित किया। सब फिर मिल गए। यह थी सच्ची मित्रता की मिसाल। शेर ने कहानी पूरी कर कहा, देव याद रखना, अर्जुन जिसने तुम्हें छोड़ दिया वह सच्चा मित्र नहीं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अपने घर लौट जाओ। देव घर लौट आया। उधर अर्जुन परी को लेकर आया। पता चला वह एक बड़े राज्य की राजकुमारी थी। दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय तक सुखमय जीवन बीता, परंतु वही दुष्ट स्त्री और लालची राजा की चाल से अर्जुन को जहर दे दिया गया। राजकुमारी ने उसका शरीर सुरक्षित रखा और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसके पति के मित्र लौटें। समय बीता। ब्राह्मण और बढ़ई
शेर की कथा वाले पात्र वास्तव में सागरपुर आ पहुंचे। राजकुमारी ने उन्हें पहचाना और विश्वास जताया। बढ़ई ने चंदन की लकड़ी से उड़ने वाला महल बनाया। ब्राह्मण ने अर्जुन को जीवित किया। जब अर्जुन जी उठा तो समस्त राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन और राजकुमारी का विवाह भव्य समारोह में हुआ। ब्राह्मण और बढ़ई की भी शादियां राजकुमारी की बहनों से कराई गईं। सबने मिलकर राक्षस का महल फिर से बसाया। वहां लोग हंसी, गीत और खेती के साथ रहने लगे। देव ने यह सब सुना और समझा कि सच्ची मित्रता त्याग और निष्ठा में है, छल और स्वार्थ में नहीं। उसने अपने जीवन को इस शिक्षा के साथ आगे बढ़ाया कि दोस्ती वही जो कठिनाई में साथ खड़ी रहे।